नमो लोय सर्वसाहूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्री समाधि तंत्र में 46वां श्लोक है। अचेतनमिदं दृश्यम् अदृश्यं चेतनं ततः करिष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। क्या बोला था? सिद्धांत। पहली लाइन में तो सिद्धांत है, सेकेंड लाइन में उसका उपयोग है, प्रयोग है कि जो दिखाई देता है, दृश्य है, वह सब अचेतन है और जो चेतन है वह अदृश्य है। जो अदृश्य है वो चेतन है ऐसा नहीं बोलना है, जो चेतन है वह अदृश्य है, क्योंकि अदृश्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अदृश्य तो धर्म आकाश काल भी है। अचेतन तो कर्म के, अदृश्य तो कर्म के परमाणु भी है, पुद्गल के परमाणु भी है, वो भी हमारे लिए क्या है? अदृश्य, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन वो सब चेतन नहीं है। इसलिए जो दृश्य है वह अचेतन है और जो चेतन है वह अदृश्य है, ऐसा लगाना, ये सिद्धांत है। अब ऐसा होने से ततः, जो लास्ट का वर्ड है पहली लवंग देखा, ततः इसके कारण से, क्व रुष्यामि किस जगह में रुष्ट हूँ, और क्व तुष्यामि किस जगह किस व्यक्ति में मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि रोष और तोष कब होता है? रोष यानी गुस्सा आना, परेशान होना, वो किसी से होते हैं तो वो कब होता है? और तुष्ट कब होते हैं? इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा भला किया, इसी से होते हैं ना। तो जब कोई मुझे देख नहीं सकता है तो कोई मेरा बुरा कैसे करेगा, और कोई मुझे देख नहीं सकता है तो मेरा भला कैसे करेगा। आप अपनी बच्ची का भला करते हुए नहीं, कल अपन ने बुराई की बात करी थी, ठीक है, अरे वरना अच्छाई की बात करते। आप अपनी बच्ची का भला कर सकते हो कि नहीं? करते तो हो, भोजन कराते हो उसको, नियम दिलाते हो उसको, मंदिर ले जाते हो उसको, धन संपत्ति देते हो उसको, करते ना ये सब। तो बताओ, अपनी बच्ची का भला करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, हैं? नहीं करते हो? बुरा करते हो? आप तो प्रतीति का करते हो भाभी? अरे करते तो आप लेके आते हो, जगाते हो, पाठशाला लाते हो, याद कराते हो, सिखाते हो, कितना मेहनत करते हो। स्कूल ले जाते हो, अपन जब इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं वो सब किसके ऊपर खर्च करते हैं? अपने बच्चों के ऊपर। ये जो थोड़े से हैं पैसे तो किस पे खर्च करते हैं? वो बच्चों पर। तो बताओ, अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? बोलो, आपने अपनी बच्ची को देखा है? देखा है तो फिर आप भला करते हो उसका? तो व्यवहार में तो करते ही है। व्यवहार में तो फिर निश्चय से नहीं करते मतलब है। देखो, आप जो बोल रहे हो वो सच है, लेकिन वो सच तब होगा जब दूसरा पंख होगा। एक पंछी उड़ता है तो वो एक पंख से उड़ता है कि दोनों साइड के, एक यानी एक साइड के पंख से कि दो साइड के पंख से? कभी उड़ते हुए देखा पंछी को? तो ऐसा कभी पंछी देखा जिसका केवल एक लेफ्ट पंख फड़फड़ा रहा है और वो उड़ रहा है, या राइट पंख फड़फड़ा रहा है और वो उड़ रहा है? बोले मैं कलाबाजी दिखाऊंगा। कलाबाजी दिखाने जाएगा ना तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मतलब यदि उड़ना है उसको तो दोनों पंख चाहिए। एक साइड के पंख गए तो अब उड़ नहीं सकता जीवन में कभी। ऐसे ही जब अपन ये बोलना सीख गए, हाँ व्यवहार से हम करते हैं, व्यवहार से बच्चे दिखते हैं, व्यवहार से घर परिवार चलाते हैं, तो आपका कहना सच होगा। आप उड़ पाओगे आगम में, सिद्धांत में, वस्तु स्वरूप में, कि यदि दूसरा पंख साथ में काम कर रहा है तो एट द सेम टाइम। क्या दूसरा पंख?
कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम इसको ना देख पा रहे हैं, न इसका कुछ बुरा कर पा रहे हैं, न इसका भला कर पा रहे हैं। हमारा इससे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हम केवल ये जो लौकिक व्यवहार है घर गृहस्थी का, उसके नाते कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वो पंख उड़ रहा है क्या साथ में है, तो अपन अधकट यानी आधे पंख कटे हुए, तो अपन उड़ नहीं रहे, अपन गिरे हुए, अपन केवल ट्राई कर रहे हैं। आवाज आएगी फड़ 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 फड़, लेकिन तकलीफ होगी, तड़प होगी। उड़ना चाहता है यानी सुखी होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, अपन कभी सोचते हैं क्या? ये तो अपन अभी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को देखा क्या, आपको अपने बच्चे से पहचान है क्या अच्छी? आप अपने बच्चे को पहचानते हो क्या कि कहीं भी चला जाए आपको उसकी पहचान हो जाए, हाँ यही मेरा बच्चा है? किसी भी भाव में चले जाओ आप बताओ, किसी भी भाव में चले जाओ और आपको दिख जाए हाँ यही मेरी बच्चियां हैं, उस भाव में भी वही थी और यही वाली आत्मा है, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया, एक एक प्रदेश इसका मैच कर रहा है। डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए, इसका डीएनए मैच कर रहा है। बताओ ऐसा कौन कौन पहचानता है? बोलो, आप पहचानते हो अपने बच्चों को ऐसे? बोलो, हाथ तो खड़ा करो। कोई अपने बच्चों को नहीं पहचानता है? किसी ने देखा अपने बच्चों को? देखा ही नहीं। देखें, जब देखा नहीं है तो फिर वो कह रहे तुम भला कैसे कर सकते हो? भला कैसे कर सकते हो? जब नहीं कर सकते हो तो आचार्य देव ने फिर इसके आगे का और निष्कर्ष लिखा। ठीक है, तीसरी लाइन है फिर, मध्यस्थः अहम भवामि अतः। अतः यानी इस कारण से, पहले कहा था ततः, उस कारण से, और अब कह रहे हैं इस कारण से। 3 पंक्तियां हैं इसमें, 2 लाइन में 3 पंक्तियां। तीसरी पंक्ति ये है, अतः अहम मध्यस्थः भवामि, इस कारण से मैं मध्यस्थ होता हूँ। क्या होता हूँ? मध्यस्थ। मध्यस्थ यानी उदासीन, ना रागी होता हूँ ना द्वेषी होता हूँ, न इसको अच्छा मानता हूँ न इसको बुरा मानता हूँ। इसने मेरा कुछ किया ही नहीं है। जी, जिसने अपना कुछ नहीं किया है, अपना उसके प्रति क्या भाव रहता है? जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ से जा रहे, जाते जाते पानी था और अपना पैर गिर करके फिसल गया और अपन गिर गए। तो गिर गए तो वो जो पानी फैला हुआ है और वो जो फर्श है, उसके प्रति थोड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता? जल्दी बोलो, आता है ना भाई? गुस्सा, गिर गए, पानी किसने फैलाया? किसी चिकनी फर्श है, बोलते कि नहीं ऐसा पत्थर नहीं लगाना चाहिए, पत्थर ही खराब है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं? याद आया? तो उसको अपन बुरा बोलना चालू करते। कहीं अपन जा करके अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और उससे अपने को वृक्ष लगे हुए हैं, अच्छी ठंडी हवा आ रही है, तो वो देख करके वो वृक्षों के प्रति राग तुष्टता आती कि नहीं आती? कितना अच्छा वृक्ष है, इससे हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, गर्मी का समय, छाँव मिल रही है, तो वो अपन उससे तुष्ट होते कि नहीं? बोलो। तो कहीं हुए और कहीं तुष्ट हुए, कहीं रुष्ट हुए। क्यों? आपको कुछ मिला है ना, भला बुरा कुछ आपको मिला, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप ऐसे हुए। और अपन जा रहे हैं, अभी आप बीच में से जाओ, अभी यहाँ से नहीं जाओ, इधर से जाओ आप, है ना? तो अब आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ना आप गिर रहे हो ना कोई हवा का प्रसंग है, यू आर जस्ट मूविंग, आप बस जा रहे हो। तो बताओ, ऐसे जाते हुए आपको इन एक एक पत्थरों में क्या राग होता है और क्या द्वेष होता है? मंदिर में नहीं पूछ रहा हूँ, मंदिर से तो आपको राग है, आप वहाँ जा रहे हो, उधर से निकल रहे हो, उस हॉल में से निकल रहे हो, कभी गिरे नहीं वहाँ से, कुछ भी बुरा नहीं हुआ आपका, ना कुछ भला हुआ आपका, आप जा रहे हो। तो उस हॉल की दीवारें, हॉल की फर्श, हॉल का एरिया, उसके प्रति आपको क्या राग है और क्या द्वेष है? कुछ भी नहीं है। तो कौन सा भाव है? ठीक है, वो हॉल है,
आने जाने का एक साधन है, निकल जाते हैं, आ जाते हैं। कुछ होता है उससे? नहीं होता है। बहुत सारे रास्तों से आप निकल जाते हो, कुछ राग द्वेष होता है? कुछ नहीं। क्यों? कुछ मतलब ही नहीं, कुछ उसने हमारा किया ही नहीं, कुछ भला बुरा हमारा उससे हुआ ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमको यदि किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसके प्रति हमको क्या रहता है? मध्यस्थ भाव रहता है। कुछ भी नहीं, हम मध्यस्थ हैं, हमको उसमें कोई प्रीति अप्रीति नहीं। कहीं किसी देश में कोई घटना घट रही है, उससे अपना क्या होता है? तो अपन क्या रहते हैं? मध्यस्थ। अपन इतने मध्यस्थ रहते हैं कि यदि कहीं 150 लोग भूकंप से, बाढ़ से कहीं मर गए तो अपन रोज़मर्रा के अपने काम करते करते, खाते पीते, नाश्ता करते, हाँ वहाँ 100 लोग मर गए, यहाँ 50 मर गए, खाते जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? अभी मैं दया नहीं सिखा रहा हूँ, अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि आप क्या रहते हैं? मध्यस्थ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो आचार्य यही कह रहे हैं कि भाई जब हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं, हमारा कुछ सुधरा ही नहीं, तुमने हमारे से कुछ अच्छा किया ही नहीं, तुमने बुरा हमसे कुछ किया ही नहीं, तो मैं तुमसे क्या भाव करूं? राग भाव करूं कि द्वेष भाव करूं? कौन सा भाव करने लायक है? करने लायक छोड़ो, मतलब लॉजिकली अपने आप स्वतः हमको बार बार राग द्वेष इसलिए हो रहा है लोगों से और वस्तुओं से, घर परिवार के लोगों से, कि ये मेरा कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग टू मी। बोल करके, दे करके, ले करके, छीन करके, पढ़ा करके, बातें करके, लेन देन करके, मेरे बारे में कानाफूसी करके, कुछ ना कुछ करके दे आर डूइंग समथिंग टू मी। वो मुझे कुछ कर रहे हैं। आपके कॉलेज में यदि आपको किसी से राग द्वेष हो रहा है, तेज अच्छा खासा या सामान्य, कब हो रहा है? कब हो रहा है? कुछ कर रहे हैं जरूर, मेरे बारे में कुछ इन्होंने भिड़ाया है, अच्छा बोला है, इसने मेरे लिए अच्छा बोला है, मेरे लिए सिफारिश करी है, अच्छा व्यक्ति। इसने ऐसा नहीं किया, इसने भिड़ाया है, बुरा व्यक्ति है। और कोई किसी को भिड़ाता रहे, आपके बारे में नहीं करे, तो आप क्या करते हो? सुन लेते हो, ठीक है भाई ये उसका कर रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। जस्ट पे अटेंशन, आप ध्यान दो उस बात पे कि कब हो रहा है आपको। एक सामान्य राग द्वेष चलता रहता है, भी उसको गौण कर रहे हैं अपन, कि अपन रास्ते चलते जा रहे हैं, ये अच्छा बुरा अच्छा बुरा, वो एक सामान्य है, उसको अलग करते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे गाढ़े प्रकार से हो रहे हैं और जहाँ पे अपन बेर भाव या प्रेम भाव, आसक्ति भाव बना रहे हैं, वो कब होते हैं? वो तब होते हैं जब आपको दिखे ये मुझे कर रहा है, ये मुझे कर रहा है, ये मुझे कुछ कर रहा है, मेरे संपत्ति को, मेरी चीज़ों को हानि या लाभ पहुंचा रहा है। दोनों चीज़ें लेना, हानि और लाभ। तो क्या हो रहा है? तो राग द्वेष हो रहा है। और आचार्य कह रहे हमको तो ये दिख रहा है, कोई मुझे कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? लॉजिक क्या दिया है? लॉजिक क्या दिया है? नहीं, कोई मुझे देखते ही नहीं। बिना देखे मेरा भला कैसे करेगा? बिना देखे बुरा कैसे करेगा? बिना देखे। अचेतनम दृश्यम, अदृश्यम चेतनम। क्या प्यारा सूत्र। मुझे आप इस बात पे अनुभव करने का प्रयास करो, मुझे कोई देखता ही नहीं है, मुझे कोई देखता ही नहीं। जो देखता है वो व्यवहार है। ठीक है, आप बोलो व्यवहार। जो दिखता है वो व्यवहार है, लेकिन जो मैं वास्तव में हूँ मुझे कोई नहीं देखता है, मुझे कोई नहीं जानता। हम किसी को नहीं जानते आप में से, और आप भी मुझे नहीं जानते हो। देखा ही नहीं आपने, आपने मुझे आज तक नहीं देखा है और मैंने भी आपको नहीं देखा है। आपकी हमारी क्या पहचान है? क्या पहचान है? क्या पहचान है? आप पहचानते हो हमें? हाँ, किसको जानते हो? इनका कहना है कि हम देखते तो नहीं लेकिन हम जानते तो हैं। किसको जानते हो? तो इसके अंदर को नहीं जानते हो आप, इसके अंदर को तो आपने जाना भी नहीं है। अगर आप जान जाओगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञानी जानता है कि अरे ये चेतन आत्मा है, ये तो ज्ञान स्वरूप अदृश्य इस पिंड से भिन्न एक सत स्वरूप
मुक्त स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप, आत्म तत्व है। और उसको हम क्या बुरा करें, क्या कुछ करें, कोई मुझे क्या करे, आप अपने आप को भी देखने चालू कर दिए वैसे, ये तो कुछ ही नहीं है। तो भेद ज्ञान चालू हो गया, फिर तो और ही क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि, क्या बिगड़ा इसका और क्या बिगड़ेगा इसका, क्या अच्छा होगा इसका, हम क्या करेंगे, ये तो अपने आप में आत्मा है। तो हम जानते का है किसी, ये तो अपन अनुमान लगाते, अनुमान से कहते, आगम से कहते, लेकिन हम किसी को जान नहीं पा रहे। किसी को जानने जाओ उसके पहले किसको जानना पड़ेगा, अपने आप को। दूसरे की आत्मा को आप आत्मा जानो वास्तव में, उसके लिए आपको निज आत्मा का अनुभव प्रकट होना चाहिए। ओ यह आत्मा में हो, ऐसा आत्मा ये भी है। तो उन्होंने कहा था ना, माम अपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, माम प्रपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। ये पूरा जगत मुझे नहीं देखता है तो कौन शत्रु कौन मित्र, और यदि मुझे देखता है तो कौन शत्रु कौन मित्र, क्योंकि जो देखता है मुझे तो वो तो ज्ञानी है, वो शत्रु कैसे हुआ। भगवान मुझे देखते हैं तो वो शत्रु कैसे हुआ, मित्र कैसे हुआ, वो तो मध्यस्थ है, मध्यस्थ है। ठीक है, समझ में आया। होमवर्क ये आपको करने के लिए, यदि करो तो हमको राग द्वेष जो हो रहे हैं वो इस बात से हो रहे हैं कि इसने मुझे कुछ किया है, इस बात पे ध्यान दो कि जहाँ गाढ़ापन आ रहा है, मुझे कुछ कर रहा है, मुझे कुछ कर रहा है, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो कि हाँ यहीं से हो रहे कि नहीं हो रहे। मुख्य मुख्य, बड़े बड़े, मोटे मोटे, आसक्ति वाले। तो महावीर भगवान की जय।